तो गुरु फाइनली माद्रा उचिया का आइकॉनिक डायलॉग हिंदी डब में रिवील हो चुका है और ओबिटो उचिया की भाई अडल्ट वाली आवाज भी रिवील हो चुकी है। उसका फेस रिवील भी हुआ है। बट हाँ, इसी के बीच में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है, जहां कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओबिटो उचिया की आवाज बेकार है, टट्टी है, उसकी अडल्ट आवाज जैसी होनी नहीं चाहिए और उसके साथ ही वेक अप टू रियलिटी बोलना चाहिए था माद्रा उचिया को। ये तो कुछ और ही बोल रहा है। अब ये इन्होंने क्या बोला है, क्या खोलने के लिए कहा है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि 2026 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ऐसे ही कंटेंट आपको मैं देने वाला हूं जो आप लोगों के दिल गार्डन करने वाले हैं, और कुछ अपडेट भी दूंगा जो दिल को छू जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो। तो गुरु अब बात कर लेते हैं नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के बारे में, जहां माद्रा उचिया का आइकॉनिक डायलॉग रिवील हो चुका है, जहां माद्रा उचिया छोटे ओबिटो को बोल रहा है। क्या बोल रहा है खुद सुनो। आंखें खोलो और सच को देखो। इस मनहूस दुनिया में कुछ भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। लिटरली इस डायलॉग को सुनने के बाद भाई मजा आ गया। लिटरली भाई साहिल वैद्य सर ने, यानी कि भाई माद्रा उचिया के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ने पूरी जान लगा दी है भाई डब करने में। और आज मैं सोनिया के लिए एक सैल्यूट करना चाहूंगा। लेकिन यहाँ और एक चीज भी लोग बोल रहे हैं कि वास्तविकता के साथ जागो, मतलब बोलना चाहिए था आंखें खोलो और सच देखो, ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ आप डायलॉग डिलीवरी देखो जिस तरह से साहिल वैद्य सर ने किया है, और यहाँ वास्तविकता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फैन मेड था और भाई उसके अंदर आप जी सकते हो, उस वास्तविकता के अंदर आप लोग जी सकते हो। लेकिन ये जो डायलॉग है ना भाई, इसने कमाल किया है, इसने भाई दिन बना दिया मेरा, से बता रहा हूँ। आंखें खोलो सच को देखो, दर्द तकलीफ जो लिखे गए हैं, जो डायलॉग को बुने गए हैं गुरु, वो मतलब हिट देन हार्ट जो बोला जाता है कि भाई बहुत ही ज्यादा हिट कर रहे हैं दिल को। लग रहा है कि भाई डबिंग एकदम पीक पे जा रही है। उसके साथ ही इसके अंदर और एक चीज भी हुई है, ओबिटो उचिया का फेस रिवील। जब नारुतो उसे रसिंगन मारता है ओबिटो को, यानी कि जो माद्रा उचिया का सेकेंड कॉपी था, मतलब ओबिटो ही था वो, उसे जब रसिंगन मारता है तो उसका फेस रिवील होता है। तभी ही सबको पता चलता है कि जो सेकेंड माद्रा बन के घूम रहा था वो था ओबिटो उचिया, काकाशी का बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद ही हम लोगों को ओबिटो की आवाज सुनाई देती है। आप लोग खुद सुनो। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा था या नहीं, बेतुकी हकीकत को क्रिटिसाइज करके मेरा क्या फायदा होने वाला है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है, तुम इस हकीकत से जुड़े रहो। देखो इस आवाज को सुनने के बाद देखो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हुआ हूं, बिकॉज मैंने इंग्लिश डब देख रखा है, मैंने जापानीज डब देख रखा है। देखो सिंपल सा रीजन है कि मैंने इंग्लिश डब देख रखा है, जिसकी वजह से मैं इस आवाज के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, मैं छोटे वाले ओबिटो की आवाज से कनेक्ट हो पा रहा हूं, बट भाई अडल्ट वाली जो आवाज है ओबिटो की, उसके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। सिंपल सा रीजन है, मैं और एक बार बता रहा हूं कि मैंने इंग्लिश डब देख रखा है, वो रीजन हो सकता है। उसके साथ ही भाई सबसे बड़ा फन फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि जब टोबी की जो आवाज थी आप लोगों ने सुनी होगी, जो टोबी की आवाज हम लोगों ने सुनी हिंदी डब के अंदर, भाई वो आवाज कितनी जबरदस्त थी। और उसी डबिंग आर्टिस्ट ने ही अडल्ट ओबिटो को डब किया है। और फन फैक्ट की बात ये भी है कि इंग्लिश डब के अंदर यही हुआ है, जिन्होंने टोबी को डब किया था उन्होंने ओबिटो को ही डब किया था। अब ओबिटो टोबी दोनों एक ही है, उनकी आवाज डिफरेंट थी। यही चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। भाई देखो मुझे नहीं पता भाई एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन आई डोंट नो, मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूँ ओबिटो की आवाज के अंदर जो मुझे चाहिए था, यानी कि एक टूटा हुआ इंसान, ब्रोकन गाय जो रीन के प्यार में मर मिटने के लिए तैयार है, वो वाली वाइब नहीं आ रही है मुझे। ये हो रहा है मेरे साथ। किसी भी डबिंग आर्टिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डबिंग आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया है भाई, कमाल किया है उन्होंने। बट एक्चुअली ना मैंने कुछ इंग्लिश डब और जापानीज डब देखने की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ये हर बार हर एक बंदे के साथ होता है। अब जो भी अब हिंदी डब को देखने जाएगा ना और ओबिटो की डब को देखेगा, जो हिंदी डब फैन है भाई, उसे लगेगा कि ये पीक है। लेकिन जिसने जापानीज डब और इंग्लिश डब देख रखा होगा उसे लगेगा कि ये उतना तो पीक नहीं है जितना मैंने सोच रखा था। ये माइंडसेट हमारे माइंड के अंदर आ जाता है। बहुत कुछ आप लोगों को नारुतो शिपन के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो आपको नहीं मिलेगा। मतलब मित्र ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाइयों।